मेरा एक एक बात को ध्यान से सुनना। उसके आगे मैं अर्निंग दिखा दे रहा हूँ। घड़ी पे देखिए, टाइम हो रहा है 10। मैं बस अभी घर पे आया, ठीक है, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी चीज़ें ऑब्जर्व किया मैं सारा रियलिटी बताऊँगा आप लोगों को। उसके बाद ना आप लोग डिसाइड करना क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, या ज़ोमैटो में काम करना सही है या नहीं है। जो भी है आप लोगों को ओपिनियन आप लोग कमेंट पे लिख सकते हो। तो पहले अर्निंग देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं, सब कुछ देखने के बाद फिर डिस्कस करते हैं। ये रहा मेरा आईडी, ठीक है। पहले तो आप ये देख लीजिए, जोमेटो बोलता है ना कि ब्लू ब्रोंज जो होता है उससे ज़्यादा ऑर्डर सिल्वर और डायमंड को मिलता है। पहले तो हम इसीलिए टाइटल दिखा दे रहे हैं सिल्वर पार्टनर, ठीक। और अर्निंग देख लीजिए 400 रुपीज़, राइट। 9 ट्रिप कंप्लीट हुआ है, सब दिखा रहेगा इस एक एक करके। आप देखिए कितने बड़े टाइम, 4 ऑर्डर कंप्लीट हुआ है 10 बजे तक, और 11 बजे तक, मतलब ऑफ़र का 6 से लेके 10 बजे तक 4 ऑर्डर हैं। और 10 से 11 मतलब 1 घंटा और काम करना है, जिसमें क्या लगता है आपको 3 ऑर्डर कंप्लीट हो पाएगा? अच्छा, अगर हो पाएगा तो उसके आगे ये देख लीजिए, कहाँ गया? हाँ, अब तो मेन काम यहाँ पे है। कितना है? 21 दिसंबर सैटरडे। आप देखिए, मैं सुबह 6 बजे ऑन आया था, ठीक है। 6 से 7 0, 7 से 8 0, 8 से 9 101 रुपया। एक ही ऑर्डर मिला था इसका, और जितना दूर मेरे को मिला वहाँ से कोई भी ऑर्डर नहीं मिला, रिटर्न आना पड़ा था, ठीक है। खाली गाड़ी घर तक, मतलब 10 किलोमीटर अगर गए तो 10 किलोमीटर वापस भी आए। 9 से 10 0, ठीक है। और उसके बाद मैं 1 घंटा घर पे था, खाना पीना खाया, पूरा रेडी होके प्रॉपर। 11 से 12 0, 12 से 2 एक ऑर्डर 48 रुपीज़। 2 से 4 स्टार गिग 0, ठीक है। 4 से 6 82 रुपीज़। 6 से 8 90 रुपये। 8 से 10 76, ठीक है। जो है आप लोगों के सामने। अब आते हैं टॉपिक पे। इस टॉपिक नंबर 1 ऑर्डर नहीं है। सुबह 6 बजे से गाइस मायने रखता है, आप लोग समझ सकते हो। बिना नींद के सही से ना खाना ना पीना, और ऊपर से इतना ठंडी आप बिलीव नहीं करोगे, हाथ पैर जम जा रहा है पहाड़ में। सुबह 6 बजे से काम, मतलब आईडी तो ऑन ही था, ठीक है। और मेरा घर ऐसा जगह पे है मेरा जहाँ पे आसपास है। सुबह के मॉर्निंग में टाइम जैसे बाबा जलेबी हो गया, मुन्ना समोसा हो गया, चाय सुट्टा बार हो गया, सब मेरे घर के आसपास है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर है, सब 1.5 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर के अंदर में है। घर में मेरा आईडी ऑन था 6 बजे से 9 बजे तक, कोई ऑर्डर नहीं था, चलो इसीलिए घर में ही थे। और उसके बाद 9 बजे से जो ऑर्डर लगा एक, उसके बाद तो ऑर्डर ही नहीं लगा। गो टू होम मान लो, चाहे कुछ भी कर लो, ऐसा जगह भेज दिया गाड़ी खाली लेके आना, तो क्या प्रॉफिट हुआ? 10, मतलब समझ ही सकते हो। अच्छा, उसके बाद जब बाहर निकले दोपहर को तो ऑर्डर है ही नहीं, और ऑर्डर मिल रहा है तो गाइस ऐसा जगह पे मिल रहा है, ऐसा जगह पे मिल रहा है कि वहाँ से जा तो रहे हैं, वहाँ से कोई ऑर्डर नहीं है। वापस हमको कोई ना कोई रेस्टोरेंट पे आना पड़ रहा है, और रेस्टोरेंट आने के बाद जहाँ पे आ रहे वहाँ से तो नहीं ले रहा, फिर दूसरे जगह खींच ले रहा है। तो बताओ, तेल का तो माइलेज का माँ का आँख। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हालत बना के रखा है? जिसका बाइक का मतलब होता है ना, जिसका स्कूटी होगा ना जो बैटरी वाला, शायद वो झेल ले पाए, मगर पेट्रोल वाला बाइक ना, ये झेलना ही इम्पॉसिबल है। चलो इतना कुछ तो सह लिया, ठीक है। आप उसके बाद टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं, रेफरल। ये टॉपिक मैंने इसलिए पकड़ा गाइस, जो बंदे रेगुलर काम कर रहे हैं जोमेटो में, ठीक है, आप उनको सही से काम नहीं दे पा रहे हो, और रेफरल बोनस खोल के रखे हैं 2000 का रेफर एंड अर्न का। तो अब एक बात बताइए, आप जाके देखिए कोई भी बड़े रेस्टोरेंट पे, शुक्ला हो गया, जैसे जहाँ पे भी हो गया, सब लाइन से बाइक लगा के खड़े। मतलब इतने लड़के ऑलरेडी पहले से है जिनको कंपनी काम नहीं दे पा रहा है, ऊपर से रेफरल बोनस खोल के रखे है कि और भी भर्ती कराओ। इसका क्या लॉजिक बनता है? आई डोंट नो। ये जो आज मैंने इतना मेहनत से सुबह से एकदम मन लगा के सोचा आज काम करेंगे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो। ये जो ऑर्डर है, ऑफ़र बना है 100 रुपये का ऑफ़र, 6 बजे से लगने वाला है। तो जहाँ ऑर्डर आ रहा है दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, और जहाँ दे रहे फिर रिटर्न आके रेस्टोरेंट पे भी आ रहे, तब भी जाके 10 बजे तक मेरे को 4 ऑर्डर करा पाए। तो सोचो, जो रेगुलर काम कर रहा है उनको तक ऑर्डर करा नहीं रहा है, और रेफरल बोनस खोल के रखा है कि और आओ तुम लोग। मतलब हमको यही समझ में नहीं आ रहा, अगर आप जो रेगुलर है उनको काम नहीं दे पा रहे हो, या रेफरल में और लड़के लोगों को ज्वाइन करा रहे हो, अच्छा ठीक है, ज्वाइन कराने से आप आया ये जैकेट और क्या नाम है, टी शर्ट, बैग,
कंपनी जो टीवी में ऐड चलाता है, सोशल मीडिया में ऐड चलाता है, अरे यार ऐड से सक्सेस पता है 80% से 70% सक्सेस तो हम लोगों का ये हम लोग करते हैं। ज्वाइन करते हैं, 1600 रुपया देते हैं, अलग अलग सिटी पे अलग अलग रेट होता है, 1800 रुपया देते हैं, ये जैकेट खरीदते हैं, मतलब लेते हैं जोमेटो से, ज्वाइनिंग फीस जिसको बोला जाता है, बैग और दो मतलब होता है ना 2 टी शर्ट और एक बैग मिलता है जिसका 1600 ऑनबोर्डिंग फ़ी होता है, वो वाला पहन के सेल्फी दिन में ना जाने कितने बार 7 से 8 बार 6 बार सेल्फी आता है। अगर सेल्फी आपने एक भी मिस किया ना ऑफर के टाइम में, आपको ऑफर नहीं मिलेगा चाहे आप सर ठोक लो, ठीक है। तो वही बात है कि कंपनी चेक करता है कि आप लोग ये जो फ्री का ऐड है, फ्री का ऐड आप लोग दे रहे हो कि नहीं सही से, तो ये चीज़ चेक करता है, बस और कुछ नहीं। तो ये जो हम लोग मतलब होता है ना कि अगर ये सब फ्री में मिलता तो अलग बात था, चलो कोई बात नहीं, पहन के घूमेंगे, ऐड देंगे, पैसे दे के खरीदो, ठीक है, ऑनबोर्डिंग फीस दो 1600 रुपया, बाकी अब ओला उबर रैपिडो बाइक टैक्सी जो भी सब जीरो है, जीरो फीस, ठीक है। बट ये फूड डिलीवरी कंपनी में 1600 से 2000 तक का अंदर में आपको लेता है, ठीक है। और ये फ्री का ऐड तो चलते रहता है, इससे आपको अंदाज़ा भी नहीं ये कितना बड़ा मार्केटिंग है, राइट। अच्छा चलो इतना तक भी हम लोग सह लिए। अब आते हैं टॉपिक नंबर कहाँ पे 3 पे, क्या है, कैश डिपॉजिट इशू। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे आईडी पे जो कैश लिमिट होता है, मतलब कैश लिमिट बढ़ाओ, अगर तुम इतने कैश देख रहे हो इस जोन पे तो कैश लिमिट बढ़ाओ ना, 3500 के बाद तो बढ़ता ही नहीं है, ठीक है, बढ़ता ही नहीं है। बट जो कैश का जो डिपॉजिट आता है 8000 10,000 ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाता है। अब एक बात बताओ, अब इंसान के पास मानो बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या बैंक में उसके पास कोई पर्सनल काम के लिए उसका जो बैकअप था वो किसी और जगह दे दिया, ठीक है। तो जोमेटो में जब देख रहा है कि मेरे मतलब इस आईडी पे है नहीं, मतलब लिमिट, कैश लिमिट जो होता है लगभग ख़त्म हो गया है नहीं, उसके बाद 1 2 3 ऑर्डर चलो इंसान झेल लेता है, कहीं से अरेंज करके दे देता है। अबे हर ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी, हर ऑर्डर कैश, इंसान कितना तक झेलेगा, अरे कहाँ से अरेंज करेगा, इतना ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो आप लोग अगर इतना कैश ऑन डिलीवरी देना है तो यार कैश लिमिट बढ़ाओ ना, 5000 6000 जितना है बढ़ाओ, तब जाके कैश लिमिट दो तो सही लगता है। बट कैश लिमिट देना है 3500 और ऑर्डर जो होता है मतलब होता है ना कि यार 8000 10,000 ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो ये हालत है ऑर्डर का, मतलब कैश डिपॉजिट का। तो अब हम तो आज बहुत परेशान हो गए गाइस, एक तो ऑर्डर नहीं देना और ऊपर से जितने भी ऑर्डर दे रहे कहाँ जाके मैं कैश डिपॉजिट कर रहा। अच्छा लगा ब्लिंकिट ऑफिस में, आपका बोलता है कि ब्लिंकिट ऑफिस जो है वहाँ पे जाके आप जमा कर सकते। अब जहाँ पे आप डिलीवरी कर रहे हो वहाँ से ब्लिंकिट ऑफिस 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो आप खाली गाड़ी लेके आओगे वहाँ पे जमा करने के लिए। पहला आज में तो 2 बार ऐसा हुआ, मेरे को कैश नहीं था मेरे पास और मेरा बैंक में कुछ इशू भी चल रहा है, फिर मैं कहाँ से 2 बार अरेंज किया, 3 बार में पता है मैं दुकान पे जाके 10 रुपया दे के उनको फिर 500 रुपया मैंने करा के, ये जो 10 रुपया मैंने दिया इसका तो कंपनी से कोई लेना देना नहीं है ना, मतलब और ऑफ़र करने के लिए बस 100 रुपये ऑफ़र करने के लिए मैंने यहाँ तक किया कि चलो ऑफ़र करा देगा तो कुछ ना कुछ मतलब मैनेज हो जाएगा। तो ये तक नहीं हुआ, ठीक है। ऑफ़र में भी 10 रुपये तो 10 रुपये करके 2 बार किया, उसके बाद भी ये नहीं हुआ। अब बताओ इतना कुछ करने के बाद और इतना ठंडी में ना जाने कहाँ गली कुची में भेज रहे, मतलब चलो वो तो मेरा काम है, ठीक है, कहीं पे भी भेजे हम लोगों को जाना पड़ेगा। बट इतने ठंडी में एक लड़का अगर सुबह 6 बजे से स्ट्रगल करे, आईडी पे आपको दिख रहा है तो उनको ऑर्डर तो कराना चाहिए। जो लोग जैसे 10 बजे 11 बजे जितने भी राइडर है, ठीक है, आ रहे हैं काम कर रहे हैं, सबको लेके चलना पड़ता है। तो हमें बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा है, होता है ना यार इंसान सहते एक दिन मतलब होता है ना ओवर हो जाता है। तो आज मेरे साथ वो हुआ, राइट। अच्छा लोकेशन वाला प्रॉब्लम, लोकेशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ अभी नया स्टार्ट हुआ है। जैसे मानो आज आपको पता है कानपुर सिटी में भी वो इसका क्या बोलते हैं मेट्रो का काम चल रहा है, तो बहुत सारे रास्ते बंद हैं, ठीक है। तो मतलब लोकेशन का हमको ये समझ में नहीं आता, एक तो जैसे कि रास्ता बंद है तो हम घूम के जाते तो पैसा कम कर देगा, अगर 40 रुपये का ऑर्डर आया तो वो 35 में आ जाएगा, 30 में आ जाएगा घूम के जाने का, अगर शॉर्टकट लेने का। अरे यार हम यहाँ से ऑर्डर उठा रहे, लोकेशन पे कस्टमर को जाके ऑर्डर दे रहे, अब बीच में बहुत सारा रास्ता है, ऐसा होता है कभी जैम रहते हैं, कभी उधर से घूम के जाना पड़ता है, कभी इधर से घूम के जाता है। अगर आप लेट करते हो तो ऑर्डर पे डिले लगा देता है। बताओ इंसान मतलब राइडर कहाँ जाए तो जाए कहाँ, हमको ये समझ में नहीं आता। अब जिस रास्ते जाम लगा है वहाँ से घूम के गए तो लगा देगा ऑर्डर में, मतलब वो पैसा काट लेगा। अगर जाम पे रुके रहे तो आपका ऑर्डर पे डिले लगा देगा। तो आप बताओ, मतलब आप राइडर हो गए जोमेटो का, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ना 100% रियल है, कोई भी राइडर अगर काम करता है मेरे बात को एग्री करेगा, ठीक है। तो वही मैंने देखा आज की यार, दिखा रहा था रास्ता, यहाँ से रास्ता नहीं है, वो
अब तो हम घूम के गए, तो 42 का ऑर्डर था वो 38 हो गया, 4 रुपया मतलब काट लिया। ये कौन सा तरीका होता है यार? तुम्हारा ऑर्डर जहाँ से ले रहे ऑर्डर डिलीवर भी करे, इसके बीच में हम कहीं से भी जाए, कहीं आपको ऑर्डर तो डिलीवर करे ना, तो उसका पैसा तो पूरा मिलना चाहिए, उसमें भी इनको कटिंग करना है, ठीक है। अच्छा चलो, उतना भी अगर आप लोग सह लेते हो, मतलब ये सब सहना नामुमकिन है, मगर इतना फिर भी सह लेते हो, बस ख़त्म। अभी तक तो मैंने इतना नोटिस किया, आगे अगर कुछ भी और नोटिस होता है ना तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। जब मैं रास्ते से आ रहा था ना, मेरे मन में बहुत सारा चीज़ें आ रहा था, मैं तो आधा भूल भी गया। अगर वो सब बातें मेरे को अभी तक याद रहता या मैं कभी लिख लेता ना, तो शायद ये जो बातें आप लोगों को यहाँ तक छू जाता। आई डोंट नो, अब जितना भी बोला है मैं यहाँ से बोला हूँ कि जो भी रियलिटी है सब कुछ फर्स्ट। और दूसरा है कि यार ये देखिए, एक डिफरेंस आपको सिखाएंगे। ये देखिए दिल्ली का इंसेंटिव है, ठीक है, ओके, ये 15 दिसंबर का, ये है कानपुर का 15 दिसंबर का इंसेंटिव। हाँ अच्छा, 15 दिसंबर छोड़िए, इंसेंटिव खाली आप देखिए, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ सुबह से मतलब होता है ना 12 बजे सुबह से मतलब ऑर्डर का जो भी इंसेंटिव होता है लग जाता है। हमारे यहाँ पे कानपुर सिटी में शाम को लगता है ऑफ़र, ठीक है, वो भी 100 रुपये का, और उसमें 7 ऑर्डर 3 गीग, और उसमें भी मतलब मानो 60% राइडर का शायद ऑफ़र होता ही नहीं है। तो इतना फ़र्क, मतलब पता, हम ये इंसेंटिव देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार इतना फ़र्क। चलो कोई बात नहीं, सिटी में ऑफ़र नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट एक चीज़ हम हमेशा में कानपुर में आएंगे, जोमेटो कोई भी राइडर से सुनेंगे कि यार स्वरूप नगर जोन पे बहुत बढ़िया ऑर्डर रहता है। और स्वरूप नगर जोन में इसलिए ऑर्डर रहता है क्योंकि वो प्रॉपर एक होता है ना कि सिटी में मतलब प्रॉपर जहाँ पे भी ये कोई देहात वाला जगह नहीं है, हर जगह में रेस्टोरेंट बने हुआ है, तो उस पर काम बहुत ज़्यादा होता है। बट दिक्कत ये है कि यार अदर्स जोन के जो लोग होते हैं ना, वहाँ पर जाके जब काम करते हैं यार, उन लोगों का कम से कम 8-10 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर जाना, और रात को पता नहीं ऑर्डर कहाँ का फेंके, वहाँ से 8-10 किलोमीटर घर आना, पहले तो ये खल जाता है। जोन अगर एक ही जोन पे इतना काम है, तो हमको लगता है ना कि यार, हमें ऐसा पर्सनली लगता है कि यार ये पूरा कानपुर सिटी को ही पूरा कर दे कि कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन होके काम कर सकता है, तब शायद इतना दिक्कत ना हो। बट ये जोन का जो डिफरेंस है ना, इसमें भी बहुत सारे राइडर लोगों का बहुत दिक्कत है गाइस। हम लोग जब बात करते हैं ना, सुनते समझते तो बहुत बुरा भी लगता है। हम खुद जाके स्वरूप नगर में काम किया भाई, वही बात है कि यार इम्पॉसिबल है, मैंने खुद किया है। अब बहुत कोई कर लेता है वो अच्छी बात है, मगर होता है ना कि यार वैसा करना कितने दिन करोगे, 1 महीना 2 महीना, तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम होता है। तो बाकी यार जो भी इन्फॉर्मेशन था, मेरे को जो भी लगा, हम सब कुछ अब इस वीडियो पे बताया। बाकी आप लोग कमेंट पे जैसा आप लोगों को सही लगे लिखो। और भाई ये जोमेटो को टैग करो, इतने सारे प्रॉब्लम है। हाँ एक बात, इतने सारे माइनस के बाद एक बात प्लस पॉइंट है, ये जोमेटो कंपनी है जो होता है ना राइडर लोगों के बारे में सोच के ये होता है कि यार खाने मतलब होता है ना, पानी का जगह, बाथरूम का जगह, बैठने का जगह, रेस्ट का जगह, वो सब रेस्टोरेंट में सेट करके बनाया है, और भी काफ़ी सारा चीज़ें किया है। उसके लिए हम मतलब और कोई कंपनी नहीं, जोमेटो ने किया, ये बात का हम प्राउड करते आज इसके लिए ये वाला पहन के। बट यार ये जो प्रॉब्लम है, होता है ना कि अगर कोई तो बोलना चाहिए, इसलिए हम ये बता रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम है यार, इसको भी ठीक करो यार, इसको भी ठीक करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, घूम के जाना, पैसा कम हो जाना। यार 1-1 रुपया एक राइडर के लिए क्या मायने रखते हैं? 10 ऑर्डर में 10 रुपया होता है ना, या 10 रुपया तो इंसान अभी टिप भी नहीं देता है यहाँ पे, ठीक है, वो बस ऑर्डर देता है। 1 रुपया भी होता है ना, 2 रुपया, वो 2 रुपया गिन के देता है। तो ये हालत है, समझ रहे हो। और गाड़ी चलना तो मतलब ऑर्डर दे के ही अगर वहाँ से ऑर्डर मिल जाता है ना, तो वो अलग बात होता है। वहाँ से 2-3 किलोमीटर इधर उधर भटकना पड़ता है, तब जाके एक ऑर्डर मिलता है। तो आप समझ सकते हो 1-1 रुपये हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो यार वीडियो को शेयर करो, और जितने भी राइडर लोग हैं भाई, मतलब सपोर्ट करो बस वीडियो को, अगर आप लोगों को जेन्युइन लगता है तो ऐसे ही अपडेट लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।